हर हर महादेव। जय श्री शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, देव उठनी एकादशी आने वाली है। देव उठनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है भक्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। वहीं एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए और सुने अधूरा माना जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति जो राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम खाना खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी का जो दिन रहेगा उस दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी वाले दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दे दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिएगा। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान वहां नहीं आए।